मगर ये वाला सोलर स्टॉर्म इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। 2025 में आने वाली ये सोलर स्टॉर्म साल 1859 के सोलर स्टॉर्म से 100 गुना ज्यादा बड़ा होने वाला है। ये 5000 सैटेलाइट्स धरती पर आ गिरी तब तो यहाँ आपकी बारिश होगी। नासा के मुताबिक साल 2025 में अब तक का सबसे खतरनाक सोलर फ्लेयर धरती से टकराने वाला है और उनकी एक सैटेलाइट ने सूरज पर धरती के साइज से भी 1000 गुना बड़ा एक ब्लैक मास देखा है जो सोलर स्टॉर्म के फॉर्म में हमसे बस टकराने ही वाला है। इससे पहले कि आप इसके खिलाफ कोई तैयारी कर पाओ बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि इस मैसेज को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है और इतने में ही बहुत सारे रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और हाई एनर्जी पार्टिकल्स धरती पर आ बरसेगा, जिससे धरती पर हर तरफ तबाही का मंजर शुरू हो जाएगा। ये सोलर फ्लेयर इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि इससे निकलने वाली एनर्जी करोड़ों न्यूक्लियर ब्लास्ट से निकलने वाली एनर्जी के बराबर होगी, जिसके सामने धरती की मैग्नेटिक फील्ड तो क्या खुद धरती ही तबाह हो जाएगा। साल 1859 में भी एक ऐसा ही सोलर फ्लेयर धरती से टकरा चुका है। दरअसल ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन जब 1 सितंबर 1859 की सुबह सूरज में होने वाले अलग अलग एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रहे थे, तब उसी दौरान उनके टेलीस्कोप में अचानक से इतनी तेज लाइट रिफ्लेक्ट हुई कि करीब 5 मिनट तक उन्हें सब कुछ दिखना बंद हो गया था। रिचर्ड को लगा कि उनके टेलीस्कोप में शायद कोई कॉमेट फ्लैश हुआ है, जिसके चलते उन्होंने इसको पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और उनकी इसी गलती का अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ गया। अब टेलीस्कोप में रिफ्लेक्ट हुई वो लाइट किसी कॉमेट की नहीं बल्कि सूरज से निकला हुआ प्लाज्मा बॉम्ब था, जो लाखों किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से धरती की तरफ ऑलरेडी बढ़ चुका था। अगले ही दिन यानी कि 2 सितंबर 1859 को जैसे ही ये फ्लेयर धरती की मैग्नेटिक फील्ड से टकरा गई, तब उसके तुरंत बाद ही चारों तरफ खूबसूरत ऑरोरास दिखाई देने लगा, मानो जैसे आसमान अलग अलग रंगों से भर गया था। हालांकि सुंदर से दिखने वाले ये ऑरोरास सिर्फ नजर देने के लिए नहीं बने थे, बल्कि ये तो तूफान के पहले की शांति की तरह था, जिनकी ब्राइटनेस इतनी ज्यादा थी कि लोग रात को ही दिन समझने लगे थे और अमेरिका के गोल्ड माइनर्स ने उस रात को दिन समझकर माइनिंग की शुरुआत कर दी थी। इसके बाद सोलर फ्लेयर्स में मौजूद चार्ज्ड पार्टिकल जब धरती के अपर एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ, तो उसके तुरंत बाद धरती के सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, लाइट पोल्स, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स ने और तो और टावर्स में भी आग पकड़ना शुरू कर दिया था। साथ ही सभी कंपनीज के टेलीग्राफ सिस्टम भी पूरी तरह बंद हो गया था और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में अचानक फ्लो हुए हाई वोल्टेज करंट के चलते लोगों को शॉक लगने लगा, जिससे बहुत से लोगों की जान चली गई थी। अब इस कंडीशन में हॉस्पिटल्स में भी लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से करीब 30,000 लोगों की इलाज नहीं हो पाया और वो वहीं पर मर गए। और कुछ समय बीत जाने के बाद करंट फ्लो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बहुत सी जगहों पर तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इलेक्ट्रिसिटी के बिना ही चलने लग गया था और एक कंट्री से दूसरी कंट्री अपने आप मैसेजेस को सेंड और रिसीव कर रहे थे, जबकि उन मशीन्स को कोई टच भी नहीं कर रहा था और ना ही वो किसी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से कनेक्टेड था। जिसके बाद धीरे धीरे तबाह होती दुनिया पूरी तरह अंधेरे में समा गई थी। अब सूरज की सरफेस पर वैसे तो आए दिन सोलर स्टॉर्म्स आते रहते हैं, मगर ये वाला सोलर स्टॉर्म इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। दोस्तों, जैसे ही रिचर्ड कैरिंगटन ने इस इवेंट के बारे में पूरी दुनिया को बताया, तो देखते ही देखते वो इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि उनकी इस इवेंट डिस्कवरी को कैरिंगटन इफेक्ट के नाम से जाने जाने लगा। लेकिन नासा के मुताबिक 2025 में आने वाली ये सोलर स्टॉर्म साल 1859 के सोलर स्टॉर्म से 100 गुना ज्यादा बड़ा होने वाला है, जिसे एनर्जी के टर्म्स में देखे तो इसका इम्पैक्ट तब के सोलर फ्लेयर से 1000 गुना ज्यादा होगा, जो हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। अभी तो सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का अपने आप चलना, पावर ग्रिड का फेल होना और कम्युनिकेशन का ठप पड़ जाना एक बहुत ही छोटी सी घटना है, मगर इसके आगे जो होगा वो वाकई में डरा देने वाला है। हमारी धरती के चारों तरफ करीब 5000 से ज्यादा सैटेलाइट्स घूम रहा है और ऐसे में जब सोलर फ्लेयर इन सैटेलाइट्स के सिस्टम को हिट करेगा, तब ये सभी काम करना बंद कर देगा, जिसके बाद इंटरनेट, जीपीएस और कम्युनिकेशन तो खत्म होगा ही, साथ ही इनमें से बहुत से सैटेलाइट्स अपना कंट्रोल खोकर धरती पर गिरने लगेगी। और अगर बदकिस्मती से ये 5000 सैटेलाइट्स धरती पर आ गिरी, तब तो यहाँ आग की बारिश होगी, क्योंकि धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने पर एयर फ्रिक्शन की वजह से ये किसी एस्ट्रॉइड की तरह जलने लगेगी और धरती पर गिरकर तबाही मचा देगी। अब अगर कोई छोटी सी सैटेलाइट भी अचानक से धरती पर गिरता है, तब वो अपने आसपास के 2 शहरों को आराम से तबाह कर सकता है
और ऐसे में 5000 सैटेलाइट्स का एक साथ गिरना हमें तबाही का मंजर दिखा देगा। इस समय ना तो बुलेट ट्रेन चलेगी, ना ही कोई दूसरा कोई व्हीकल, जिसके बाद आप कहीं आ जा भी नहीं सकोगे। साथ ही आप पानी पीने के काबिल भी नहीं रहोगे, क्योंकि बिजली न होने की वजह से आपका वाटर प्यूरिफायर भी काम करना बंद कर देगा। अगर कुछ चलेगा तो उसमें भयंकर करंट फ्लो करेगा। सोलर फ्लेयर की वजह से धरती के एटमॉस्फेयर में तगड़ी वाली रेडिएशन फैल जाएगी, जिसके चपेट में आते ही लोगों को तरह तरह के स्किन डिजीज होना शुरू हो जाएगा। आज हम जिन टेक्नोलॉजी के बल पर जी रहे हैं, कल वही टेक्नोलॉजी हमारे मौत का कारण बन सकता है, जिसको देखते हुए नासा ने एडवांस्ड कंपोजिशन एक्सप्लोरर यानी कि ए सैटेलाइट लॉन्च करी है, जो सूरज से आ रही सोलर फ्लेयर्स और रेडिएशन को स्टडी करेगा। हालांकि जैसे ये सैटेलाइट सूरज से आ रही सोलर फ्लेयर को डिटेक्ट करेगा और उसकी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाएगा, तब तक हमारे पास धरती को बचाने के लिए सिर्फ 30 मिनट का समय होगा, क्योंकि ये सोलर फ्लेयर मिनिमम 48 करोड़ 28 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से धरती से टकराने वाला है, जिसके चलते इतने कम समय में धरती को बचाना लगभग असंभव है। और एक सोलर फ्लेयर से निकलने वाली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसे एनर्जी के मामले में सोलर सिस्टम में मौजूद किसी भी चीज से कंपेयर करना मानो बास्केटबॉल को किसी गोली से कंपेयर करने जैसा होगा। और शायद यही वजह है कि पास्ट में जब जब भी इस तरह के पार्टिकल्स किसी प्लेनेट से टकराया है, तब तब उन पर तगड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। अब सोलर फ्लेयर्स बेसिकली तब उठती है जब सूरज की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। अब बहुत ही कम लोगों को ये बात मालूम होगा कि हर 11 साल में सूरज की मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप करती है, मतलब इसका नॉर्थ पोल साउथ हो जाता है और साउथ नॉर्थ हो जाता है। अब इस तरह के चेंज की वजह से सूरज की सरफेस पर होने वाली एक्टिविटीज में बहुत से बदलाव तो आते ही है, साथ ही साथ ये सोलर सिस्टम पर भी असर डालता है। अब शुक्र ग्रह जैसे जिन प्लैनेट्स के पास प्रोटेक्टिव मैग्नेटोस्फीयर नहीं है, उन पर इसका फुल इम्पैक्ट होता है। सूरज की तरह धरती के मैग्नेटिक पोल्स भी फ्लिप करते हैं, मगर ऐसा हर 11 साल में नहीं, बल्कि करीब 3 लाख साल में एक बार होता है। हालांकि धरती पर जो लास्ट पोल रिवर्सल हुआ था वो करीब 8 लाख साल पहले हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर एस ज्योति ने 2021 में एक सोलर सुपरस्टॉर्म प्लानिंग फॉर एन इंटरनेट एपोकलिप्स नाम से एक पेपर लिखा था, जिसमें उन्होंने ये जानने की कोशिश करी थी कि आखिर हम ऐसी किसी तबाही के लिए कितना तैयार है जो हमें मिलने वाली इंटरनेट सुविधा को रोक सकता है। इस पेपर के जरिए उन्होंने अपनी फील्ड से जुड़े लोग और गवर्नमेंट को भी ऐसी किसी कंडीशन से निपटने के लिए उठाए जाने वाले स्टेप्स के बारे में बताया। अब इस पेपर का मकसद लोगों को ऐसी किसी कंडीशन के खिलाफ पहले से तैयार करना था, मगर लोगों ने इसे एक अलग एंगल से पकड़ा और इसे तबाही का एक प्रेडिक्शन मान लिया। एस ज्योति के मुताबिक उन्होंने इंटरनेट एपोकलिप्स वर्ड का यूज लोगों का ध्यान इस पेपर की तरफ खींचने के लिए था, मगर उन्हें इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उनके इस वर्ड का यूज करके कुछ लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला देंगे और दुनिया के अंत की बात करने लगेंगे। अब ऐसा सिर्फ एस ज्योति के साथ ही हुआ था, ऐसा नहीं है, बल्कि इस तरह की चीजें नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसीज के साथ भी हो चुका है। मार्च 2023 में जब नासा द्वारा 2018 में लॉन्च किए गए पार्कर सोलर प्रोब को लेकर एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था, तब खुद नासा के साइंटिस्ट ने ये नहीं सोचा था कि उनकी इन्फॉर्मेशन को कोई इतने गलत तरीके से प्रेजेंट करेगा। दरअसल इस आर्टिकल में पार्कर सोलर प्रोब द्वारा सूरज से हासिल की हुई इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया गया था, जिनमें सोलर विंड्स को लेकर कुछ नई जानकारी थी। ये सोलर विंड्स सूरज पर होने वाली उसी मैग्नेटिक रिकनेक्शन से डिस्कवर की गई थी जो कि सूरज पर एनर्जी बर्स्ट को अंजाम देता है। खैर थी तो ये एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन, मगर कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने इसे लोगों के सामने तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए बताया कि नासा सुपर सोलर स्टॉर्म के धरती से टकराने की डेट को जानने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहा है। इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से मीडिया और न्यूज आर्टिकल्स में ऐसी खबरें दिखने लगी कि जल्द ही धरती पर एक इंटरनेट एपोकलिप्स आने वाला है, जिसके बाद हम वापस से स्टोन एज में चले जाएंगे। आपने भी रिसेंट टाइम्स में इसके बारे में कहीं ना कहीं तो सुन ही लिया होगा, मगर सच तो ये है कि नासा ने ऐसा कुछ कभी पब्लिश ही नहीं किया था। मतलब उसकी ओरिजिनल रिपोर्ट में भी ऐसी किसी घटना के बारे में जिक्र नहीं था। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग पहले ये सोलर फ्लेयर 2025 में आनी थी, मगर बाद में कई जानकारों ने कहा कि ये इसी साल यानी 2024 में ही आएगा। साइंटिस्ट तो ये तक मानते हैं कि अगले 2 सालों में सोलर स्टॉर्म की संख्या बढ़ने वाली है, पर उन्हें इस बात पर अभी भी विश्वास नहीं है कि कोई सोलर स्टॉर्म इंटरनेट को बंद कर सकता है। दरअसल सूरज की 11 साल की साइकिल में ऑन एन एवरेज 2000 सोलर फ्लेयर्स आ चुका है, और क्योंकि ये सूरज की सरफेस तक ही सीमित होता है, इसलिए इनका धरती पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और जब बात सोलर मैक्सिमम की स्टेज की आती है, तब कई बार पहले भी ये स्टेज आ चुका है और इसका धरती पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा।
खैर इम्पैक्ट पड़ने का मतलब ये नहीं कि आगे भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मगर इतना जरूर माना जा सकता है कि 2024 या 25 में तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसीलिए बेकार में डरना बंद कर दीजिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।